Good morning, students. Sit down. आज अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स। करंट आया कि नहीं आया, मतलब आप में एनर्जी आई कि नहीं आई पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब एनर्जी। एनर्जी के कई रूप मैंने बताए हुए, हीट है, लाइट है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब जो तरह तरह की मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, वैसे की वैसे इलेक्ट्रिक करंट है। तो मैंने इसलिए कहा कि आप में एनर्जी आई कि नहीं आई, करंट आया कि नहीं आया, ये लेसन पढ़ने के लिए आना चाहिए, फटाक से याद हो जाएगा। ये एनर्जी ज़्यादा कष्टदायक नहीं है, सिर्फ झटके देती है यदि याद नहीं करोगे तो। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स को पढ़ने के लिए अपने दो टॉपिक में पढ़ेंगे, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट और इफेक्ट्स इसके। तो सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट का मतलब समझ लियो आप, सर्कल पूरा, वही सर्किट। एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप गोल गोल घुमा रहे हो, कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कि वो सर्किट पूरा है और उस एनर्जी का आप लाभ ले रहे हो। उस चक्कर में, एनर्जी के चक्कर में बीच में कोई अप्लायंस लगा दिया, कोई बल्ब लगा दिया, कोई ट्यूबलाइट लगा दी, कोई फैन लगा दिया, कोई हीटर लगा दिया, कोई आपने वॉशिंग मशीन लगा दी, ओवन लगा दिया, तो इस एनर्जी से उसमें काम होने लग जाता है, वर्क होने लग जाता है सर्किट के बीच में यदि हम लगा देते हैं तो सर्किट के अंदर मेन जो है क्या होता है सर्किट में कि फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ कौन सी एनर्जी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला जो सर्किट है, ये क्या क्या चीजें रखता है? मेन चीजें चार मैंने बताया, सेल, स्विच और कंडक्टिंग वायर और अप्लायंस। अप्लायंस का जिक्र मैं कर चुका। इनके भी निशान है, इनके भी सिंबल है। साइंस क्या है कि बिना सिंबल के आगे बढ़ती नहीं है, उससे सरलता रहती है, थोड़ी लिखना नहीं पड़ता है, टाइम कम खराब होता है। जैसे सेल है, सेल को कैसे लिखते हैं? सिंबल क्या है इसका? ये तो है प्लस का, बड़ी लाइन है प्लस पॉजिटिव, छोटी लाइन है माइनस यानी नेगेटिव टर्मिनल। अब इस सेल में एक सेल और जोड़ दें, ये निशान हो गया, सिंबल हो गया सेल का। अब इसमें एक और जोड़ दें, पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर एक सेल और जोड़ दें, पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से, इस प्रकार से। मतलब एक सेल से यदि ज़्यादा कनेक्ट कर दें, कई सेल, बहुत सारे सेल, इफ यू आर कनेक्टेड इन ए नंबर ऑफ सेल्स देन इट इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी का फिर ये निशान हो गया, 2-3 सेल, ये सिंबल हो गया बैटरी का। दूसरा जो पार्ट है सर्किट का, बैटरी क्या काम आती है कि भाई ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये कंटिन्यूस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर कंटिन्यूस, ये मान लो बैटरी है यहाँ लगाई हुई आपकी, ये कंटिन्यूस जो है इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है। एक बार झटका लगा, वॉशिंग मशीन थोड़ी सी चली, उससे क्या लेना देना? कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तभी तो वर्क होगा पूरा जो हम चाहते हैं। तो कंटिन्यूस
एनर्जी सप्लाई के लिए ये जो बैटरी है ये कंटिन्यूस एनर्जी देता है, मतलब ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बैटरी या सेल जो भी है। व्हाट डू मीन कंटिन्यूस सप्लाई? ये एनर्जी को धक्का देती रहती है इस तरह से, मतलब क्या है कि प्लस की ओर से धक्का लगता है इस तरह से। बैटरी जो है प्लस की ओर से धक्का देती है सर्किट में, और ये माइनस की ओर जाता है। मान लो माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ, ये बैटरी। तो ये दोनों मिलकर या तीन सेल, तीनों मिलकर ऐसे, जितनी ज्यादा सेल होंगे उतनी ज्यादा पावरफुल सोर्स होगा, उतना ज्यादा जोरदार धक्का लगेगा, एक थ्रस्ट लगेगा एक करंट का, तो फिर ज्यादा करंट होगा और ज्यादा वर्क करेगा। तो इन पोल्स के बीच में जो पोल के बीच में प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, इन पोल्स के, ये सर्किट हो गया। इन पोल्स के बीच में ये इसने धक्का दिया इधर से करंट का, तो क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच में धक्का कौन देता है? पॉजिटिव, और धक्का सहता कौन है? नेगेटिव एनर्जी का। तो देयर शुड बी ए डिफरेंस ऑफ thrust, there should be a difference of power between positive and negative। यदि ये डिफरेंस बना हुआ है तो सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंटिन्यू रहेगी, और यदि बराबर हो गया, कोई धक्का नहीं, मतलब जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव करंट हो गया, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी इन सोर्स। वो कहते हैं ना कि बैटरी बैठ गई, मतलब अब इनमें पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो नहीं रहा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ, पोटेंशियल का मतलब होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक प्रकार का थ्रस्ट या धक्का देना, ये मुक्का मारना। आ गया समझ में? तो ये सब काम या सेल्स और बैटरी से होता है, to make potential difference between positive and terminal। और ये जो करंट है, ये जो धक्का है, कमजोर की ओर ही लगेगा, कम की ओर ही लगेगा। जो ताकतवर है पॉजिटिव टर्मिनल, वही तो धक्का मारेगा, वही तो मुक्का मारेगा नेगेटिव की तरफ। जैसे हायर से लोअर सेलिनिटी वाला, हायर सेलाइन से लोअर सेलाइन की तरफ, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स मोशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूजन, और इसमें भी है। अब इवन एयर में भी देखा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर की तरफ, हीट में भी देखा, हाई हीट एनर्जी की तरफ से लो एनर्जी यानी गर्म से ठंडे की ओर। यहां भी यही हालत है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर या नेगेटिव की ओर फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ करंट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आइए दूसरा पार्ट क्या है इसमें, स्विच का भी निशान बनाया है इन लोगों ने। ये दो जो इस तरह की जो दो ये वायर है, ये तो उसके आगे स्विच लगा हुआ है। अब यदि उसको अपने ऑफ कर देते हैं तो मतलब हट गया यहाँ से, ऑफ। ऑन कर दिया कि ये नीचे जो है ऑन किया हुआ लगा है, ये ऑन अपने
दबाया, पुश किया, ऑन हो गया, मतलब ये इसके ऊपर गिर गया, ये पूरा सर्किट बन गया। सर्किट कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड नहीं है, स्विच से ये पता लग जाता है। तो जब अपने स्विच को पुश करते हैं, सर्किट बनाते हैं, अपने लाइट लेना चाहते हैं, अपने हीट लेना चाहते हैं, तो पुश करते हो और सर्किट को क्लोज करना हो, आपको क्लोज करना होगा, उसको क्लोज करना कहते हैं, पुश करना बटन को। और ऑफ करने का मतलब है ओपन। सर्किट को ओपन कर दिया, अब कोई गोल गोल नहीं है, आपका वर्क नहीं होगा इसमें। तीसरा जो ऑर्गन है कंडक्टिंग वायर। भाई कंडक्टिंग वायर तो ऐसा होना चाहिए ना कि करंट स्मूथली आगे चला जाए, उस करंट को वो रोके ना, ज्यादा वर्क होगा। अब बीच में मान लो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के, वायर बना हुआ है मान लो आयरन का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तो वहां करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस मुक्के को क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है नाइक्रोम और टंगस्टन को रोक लेंगे, रेसिस्टेंस दिखाएंगे कि आपने क्या मुक्का मारा है, क्या पोटेंशियल दिखाया है, हमारे में भी पोटेंशियल है, आगे नहीं बढ़ने देंगे, मुकाबला करेंगे पहलवानी टाइप। तो जो मुकाबला कोई मॉलिक्यूल करता है वायर के अंदर, मॉलिक्यूल जो जिस मेटल के वायर है उसके यदि ज़्यादा मुकाबला कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रेसिस्टेंस हो गया, वहाँ कम करंट बहेगा, कम फ्लो होगा करंट का। तो इसी प्रकार से कॉपर जो है इस मायने में सर्किट में सबसे बढ़िया वायर माना जाता है, क्योंकि कॉपर जो है ना, गोल्ड तो सबसे ज़्यादा सही है, गोल्ड कोई मुकाबला नहीं करता, वो एक बड़ा शानदार मेटल है। कॉपर जो है वो लो रेसिस्टेंस रखता है, इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कॉपर महंगा होने के कारण क्या है कि थोड़ा सा रेसिस्टेंस एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है। आजकल के कॉपर महंगा हो गया तो एल्यूमिनियम के वायर लगाने लगे सर्किट में। इसको सिर्फ एक लाइन से दिखा देते हैं, ये वायर हो गया, ये देखो ये वायर है, ये लाइन से जो गोल गोल बनाया सर्किट, ये लाइन है, ये यहाँ जो है ये वायर है, ये कॉपर के, ये लाइन है, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, ये कंडक्टिंग वायर का निशान है। अब मैंने बताया था काम करवाना है तो अप्लायंस बीच में लगाओ, आप वाशिंग मशीन लगाओ, आप ओवन लगाओ, आप हीटर लगाओ, आप फैन लगाओ, आप और तो और आप अपनी कार और स्कूटी को चार्ज करो, यहाँ स्कूटी को लगाओ, आप चार्ज करो, तो वो एनर्जी ये सब काम करेगी, करंट एनर्जी जो है अप्लायंसेज। और ये जो इस तरह से दिखाने का मतलब है कि यहाँ कोई अप्लायंस लगा हुआ है सर्किट में, जैसे यहाँ इस सर्किट में कोई मैंने जो अप्लायंसेज बोले हैं वर्क करवाने के लिए वो लगा हुआ है यहाँ पर, और मैंने इसके अंदर एक फ्यूज भी लगाया है। क्या होता है कि एक नाम आता है शॉर्ट सर्किट हो गया, घर के अंदर कहते हैं आग लगी गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट का मतलब है कि थोड़े से समय में, शॉर्ट टाइम के अंदर ये बहुत सारा करंट आ गया, बहुत सारा जबरदस्त मुक्का लगा। हुआ ये कि माइनस प्लस एकदम से इकट्ठा हो गया। एक प्रकार से यूं समझिए कि उस मुक्के से माइनस मरने लगा और आग लग गई, फायर हो गया, हीट निकलती है शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट आ गया। इरेगुलर, नॉट रेगुलर, इरेगुलर मुक्का लग गया तो यहाँ आग लग गई। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज खत्म करने के लिए क्या है कि सर्किट के बीच में जो है फ्यूज लगा देते हैं, और फ्यूज का जो सर्किट में निशान है ये होता है, ये वायर हो गया, ये वायर हो गया। फ्यूज का मतलब है कि यहाँ कम मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल का कोई फ्यूज लगा देते हैं, ये कम मेल्टिंग पॉइंट है। तो जो शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा एनर्जी आएगी
तो ये जो कम मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण क्या है कि ये जो है ना ये बर्न हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ये। फिर क्या होगा, ये तो मेल्ट हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, ये खाली हो गया जगह, सर्किट ब्रेक हो गया। तो शॉर्ट सर्किट से फिर आग नहीं लगेगी, जो अप्लायंसेस को नुकसान होने वाले हैं वो नहीं होगी। कई बार आते ना, फ्रिज हमारा तो खराब होगा, एकदम से अचानक इस तरह का पावर आया, हमारे तो क्या है कि ओवन खराब हो गया, हमारे तो ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, शॉर्ट सर्किट के कारण। कई बार आता है कि फला फैक्ट्री में आग लग गई फलाना, तो वो शॉर्ट सर्किट के कारण, उसके बीच में फ्यूज नहीं लगाया होता है, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। एनीवे ये अप्लायंसेज हो गया। तो अप्लायंसेज कोई भी हो सकता है भाई, आपको लाइट एनर्जी वाला कोई अप्लायंस चाहिए वो यहाँ लगा सकते हो बीच में सर्किट के। आपको हीटिंग से कोई फायदा लेना है वो अप्लायंस लगा सकते हो सर्किट में। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पड़ेंगे अपने, जो इफेक्ट्स पड़ेंगे अपने करंट के, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से दुनिया के सारे काम होते हैं, ये पढ़ेंगे अपने आगे। तो ये अप्लायंस के बीच में, यहाँ सर्किट के बीच में, ये अप्लायंस के रूप में ये एनर्जी लेने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइटनिंग एनर्जी, हीटिंग एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये अप्लायंस के बीच में लगा देते हैं। तो ये चार जो है ना, ये ऑर्गन हुए, मैं समझता हूँ चारों जो पार्ट है सर्किट के आप समझ चुके होंगे, कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो स्टूडेंट हैं, आप में से कबाड़ी नहीं होंगे जो को वायर वगैरह और जोड़ते छोड़ते रहते हैं उनको क्लास से और उनके पेरेंट्स रोकते रहते होंगे कि शरारती मत करो, लेकिन वो सर्किट बनाने में लगे रहते हैं। चलिए अब इसके अपने पढ़ते हैं इफेक्ट्स। मैंने पहले ही बताया था कि ये तीनों जो है, तीन टाइप के अप्लायंसेज इससे वर्क लिया जा सकता है, लाइटनिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का लाइटनिंग में क्या प्रभाव पड़ता है। लाइटनिंग में ये प्रभाव पड़ता है कि जो सर्किट एलिमेंट है, ये अप्लायंस सर्किट, मान लो बल्ब है, उसका जो वायर है या कोई ट्यूबलाइट के अंदर आपका मरकरी भरा हुआ है, वो क्या है कि ग्लो करने लग जाता है, और उस ग्लोइंग से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लाइटनिंग एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है और अपने को लाइट दिखती रहती है। तो ये सर्किट में कोई एलिमेंट इस तरह का लगा दिया आपने, अप्लायंस में इस तरह का कोई तार वगैरह और वायर वगैरह फिट कर दिया जो ग्लो होता हो, उसमें करंट जाएगा तो ऑटोमेटिक जो लाइट आए, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सब। दूसरा हीटिंग, हीटिंग का बहुत फायदा लेते हो, सर्दियों में हीटर लगाते हो, गीजर लगाते हो, ओवन काम में लेते हो किचन में। तो इनमें क्या है कि हाई रेसिस्टेंस की मेटल का एलिमेंट लगाया जाता है, मतलब वो मुक्के का सामना करता है, जबरदस्त पोटेंशियल का सामना करता है करंट का। तो इस तरह की जो मेटल होती है वो नाइक्रोम, टंगस्टन, ये होती है। तो आपने देखा होगा कि जितने ज़्यादा उसमें कोयल घेरे बनाओगे इस पोटेंशियल का सामना करने वाली, यानी ज़्यादा रेसिस्टेंस वाली मेटल के वायर के जितने घेरे बनाओगे, जितने राउंड ऑफ सर्कल बनाओगे, उतना ही ज़्यादा तकड़ा वो हीट देगा। रेसिस्टेंस से क्या होता है, मुकाबला करने में क्या होता है, हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है।
भाई लड़ाई होगी तो हीट ही आएगी, तेरे गर्मी पैदा होगी। तो जितनी कोयल ज़्यादा होगी उतना ही हीट भी ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। कौन सी कोयल? नाइक्रोम और टंगस्टन जैसे मेटल्स की जो हाई रेसिस्टेंस वाली होती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोयल में रखोगे तो हीट भी ज़्यादा आएगी। और आप ये कहोगे हीट से तो फिर ये वायर जो है फ्यूज की तरह से ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट कट, करंट कट, कोई वर्क नहीं, कोई हीट नहीं। लेकिन नीचे में लिखा है मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। हाई रेसिस्टेंस का वर्क लेने के लिए मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, वही मेटल के नाइक्रोम टंगस्टन जैसे वही लगाने चाहिए, हीट का फायदा लेना है। फ्यूज का प्रिंसिपल मैं समझा चुका हूँ आपको, कम मेल्टिंग पॉइंट वाला। ये तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है, ये कम मेल्टिंग पॉइंट वाला है, गर्मी से जल्दी से पिघल के ये जो मेल्ट हो जाएगा, सर्किट है जो ऑटो कट हो जाएगा। आजकल ये फ्यूज वगैरह आपके पेरेंट्स है, वो कभी घर का फ्यूज उड़ गया वो लगाते होते थे, टॉर्च चलाओ, फ्यूज का तार इस तरह से बांधते रहते, फिर वो ब्रैकेट लगाते रहते थे, सर्किट बनाना है। आजकल ये सिस्टम नहीं रहा। आजकल क्या आ गया? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आ गया। C मीन्स सर्किट, B मीन्स ब्रेकर, MCB। आजकल आप घरों में क्या समझो, अरे लाइट गई, जरा देख कर आना मीटर के पास, MCB तो डाउन नहीं हो गई है। तो शॉर्ट सर्किट यानी ज़्यादा करंट आता है तो ऑटोमेटिक क्या है कि एक मिनिएचर इस तरह का फ्यूज जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो मेल्ट नहीं होता, लेकिन उससे फायदा ये होता है कि डाउन हो जाता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, जो शॉर्ट सर्किट होता है, करंट ज़्यादा आता है तो फटाक से अपने आप ऑटो नीचे डाउन हो जाता है और घर की लाइट चली जाती है। आपके अप्लायंसेज जो खराब नहीं होते, शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं। और फिर बाद में क्या करते हो, शॉर्ट सर्किट तो हमेशा थोड़ी रहता है, 2 मिनट बाद सही रेगुलर करंट आने लग जाता है, उसको ऑन कर दो आप MCB को, वापस घर पर लाइट आ जाएगी। तो फ्यूज का झंझट खत्म कर दिया इसने MCB ने। अब आइए आप, जो मेन चीज है इस इफेक्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये एक श्रीमान थे साइंटिस्ट और ओस्टेड, आर बोल नहीं रहा हूँ बीच में। ओस्टेड साइंटिस्ट था, उसने एक बात बताई कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा होता है। जब करंट बह रहा होता है तो वहाँ चुंबक का एरिया पैदा हो जाता है, मैग्नेट का एरिया पैदा हो जाता है। जब करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वायर के अंदर है, तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है। जोरदार बात बताई इसने ये बताया, ओस्टेड ने सबसे पहले, कि जहां बिजली या इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई लड़की होगी, वहाँ मैग्नेट नाम की लड़की भी अपने आप आ जाएगी। और जहाँ मैग्नेट नाम की लड़की होगी वहाँ इलेक्ट्रिक नाम की लड़की अपने आप आ जाएगी। दोनों सगी बहनें हैं, दोनों ही साथ रहती हैं और कोई भी उनसे वर्क लेते हैं, काम में लेते हैं, तो किसी भी एक बहन से काम लिया तो दूसरी भी साथ में रहती है। ओस्टेड ने ये बात बताई, इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट जो है क्या होगा कि दूसरी बहन जो पैदा हो जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। जब इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, एनर्जी फ्लो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो वह मैग्नेटिक एनर्जी वाला भी सिस्टम बैठ जाता है, आ जाता है। ऐसा नहीं है कि
हमने तो चुंबक लगाया था, हमारे जो तार में करंट था, और ऐसे एक हमने मैग्नेट लगाया था, तो वो तो कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ हुआ ही नहीं। अरे स्ट्रॉन्ग करंट मैग्नेटिक फील्ड देता है, स्ट्रॉन्ग करंट। और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या है कि एक सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सोलेनॉइड। इस जो तार के कई घेरे होते हैं ना, इस तरह से गोल गोल तार को वो एक लकड़ी के अंदर करके इस तरह से करता है, गोल 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 घेरे। जितने ज़्यादा घेरे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी। तो इस सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसका एक किनारा जहाँ से ये राउंड राउंड होना शुरू हुआ, वहाँ मान लो नॉर्थ पोल हो गया, दूसरी तरफ साउथ पोल हो गया, यानी इसमें करंट बहने पर ये मैग्नेट बन गया सोलेनॉइड। करंट तो बह रहा है, एक बहन तो है ही, दूसरी भी आ गई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया है। तो मैग्नेट है तो वहां नॉर्थ साउथ पोल तो होंगे कि नहीं। तो इधर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे पता करें कि कैसे बोल रहे हो आप भी, इधर पोल पैदा हो गए बिजली के तार भी गोल गोल करने से, सोलेनॉइड करने से। अरे भाई कंपास से टेस्ट करो, एक किनारे पर ये यहाँ कंपास लाए तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो मतलब क्या है कि इधर सोलेनॉइड का साउथ है और कंपास का नॉर्थ। लाल उधर, लाल जो कंपास होती है छोटी सी डिब्बी में, वो यदि रेड वाली साउथ की तरफ आ रहा है तो भी अट्रैक्ट होगा ना, तो इसको साउथ मानोगे आप सोलेनॉइड को, और इसके विपरीत जो है नॉर्थ आ जाएगा। अब यदि कंपास को यहाँ रखोगे तो रेड जो नॉर्थ है कंपास के अंदर वो दूर हटेगी, इधर साउथ आएगा, अट्रैक्ट करेगा उसको। तो इस तरह से अट्रैक्शन और रिपल्सन कंपास के अंदर सोलेनॉइड से इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया सोलेनॉइड में। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कब आएगा, जब बताया ना मैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो इस तरह से गोल गोल। और दूसरा इसमें क्या है कि करंट जो है, जैसे अपने सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स पढ़ी थी, बेसिक यूनिट्स ABCD, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट की भी एक यूनिट आई थी, उसका नाम था एम्पियर। साइंटिस्ट के नाम पर ही बता दिया था, एम्पियर, करंट जो बह रहा है। तो यदि ज़्यादा एम्पियर का करंट होगा, यूनिट है एम्पियर करंट की, ज़्यादा एम्पियर करंट इसमें जाएगा सोलेनॉइड में, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा। अब इस सिस्टम तो आप समझ गए कि दो बहनें प्रकट हो जाती हैं, दूसरी अपने आप प्रकट हो जाती है एक दूसरे के। ये प्रिंसिपल तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, सोलेनॉइड का एग्जाम्पल लेकर, और समझ गए आप। ओरेस्टोड ने जो बताया उसका प्रैक्टिकल भी कर लिया आपने। लेकिन इसका यूज कैसे करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज कैसे करें? ये तो वायर है ना, यहाँ और तगड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पैदा करने के लिए इन वायर के बीच में एक आयरन करोड फंसा दो। उस, ये मान लो आयरन है, इसके ऊपर आप जो है सोलेनॉइड बना दो इस तरह से गोल गोल। अब ये जो आयरन है, आपको पता है कि जो ही आपने ऑन करोगे, आप सर्किट क्लोज करोगे, तो क्या होगा कि ये जो आयरन जो आपने बनाया, जिसके ऊपर सोलेनॉइड बना रखा है, ये बहुत बड़ा मैग्नेट बन जाएगा ये आयरन। और कब तक रहेगा? जब तक आपका सर्किट ऑन रहेगा, क्लोज रहेगा, ये आयरन का काम करेगा। तो अब मैग्नेट का काम करेगा ये आयरन। तो इस मैग्नेट से क्या फायदे ले सकते हैं अपने?
क्या फायदे ले सकते हैं हमने? कोई इलेक्ट्रिक बेल्स, बजर और बड़े बड़े काम में भी जैसे पोर्ट्स के ऊपर देखोगे आप, जो क्रेन्स हैं वो करंट, उसमें बहुत बड़े बड़े लोहे के आर्मेचर के अंदर करंट प्रोवाइड करते हैं वो इस तरह से, और वो मैग्नेट बन जाता है बड़ा लोहा, और वो नीचे जो लोहे के बहुत बड़े बड़े जो जिनको मजदूर नहीं उठा सकते, उनको वो क्रेन जो है इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट से उठा के दूसरी जगह रख देती है। तो कितना बड़ा वर्क ले लिया है, मजदूरी का काम भी करवा लिया मैग्नेटिक इफेक्ट से। और रात दिन जो देखते हो आप, आपके दाएं बाएं इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर ऊपर टैंक में पहुंचाना है, अच्छा अरे इलेक्ट्रिक मोटर, पानी कम है ऊपर, मोटर लगाओ, इलेक्ट्रिक मोटर बनाओ, इलेक्ट्रिक मोटर दबाओ, मोटर चालू करो, पानी कम है। कोई भी काम जो इलेक्ट्रिक मोटर से, सारे जो इवन आपका मतलब मैकेनिकल काम कोई भी है, वो इलेक्ट्रिक मोटर से आप काम में लेते रहते हो, क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण क्या है कि वो जो रोड होती है उसमें वो घूमने लग जाती है। रोड के आगे कोई भी काम लगा दो आप, वो काम होता रहेगा। इलेक्ट्रिक मोटर में वो आगे पंखा लगा दिया जाता है, वो पंखा क्या करता है कि वैक्यूम पैदा करता रहता है, वैक्यूम पैदा करने से वैक्यूम में फिर पानी आता रहता है, वो ऊपर चढ़ता रहता है, तो वो वर्क ले लेते हैं अपने पानी की मोटर से। इलेक्ट्रिक बेल भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से बेल बजाते हैं। आपने सर्किट क्लोज कर दिया, सर्किट जो आपने पुश किया बेल बटन बाहर गेट पर, तो सर्किट जो है वो आपने क्लोज कर दिया। सर्किट क्लोज करते ही क्या है कि यहाँ सोलेनाइड है, उस बेल के अंदर ही है, ये बेल मैंने बनाया नहीं, अब बना देते हैं। ये एक रोड होगी आयरन की, और इसके ऊपर इस तरह से ये सोलेनाइड हो गया। जो ही बेल दबाई आपने, इसमें करंट गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो हुआ, ये मैग्नेट बना, और ये मैग्नेट जो है यहाँ एक इधर होने वाली या इधर होने पत्ती होती है एक साधारण, जो इस हैमर से जुड़ी होती है, हैमर हथौड़े से जुड़ी होती है। जो ही सर्किट पूरा हुआ, मैग्नेट ने इसको अपनी तरफ खींचा, इस पत्ती को अपनी तरफ खींचा, खींचते ही क्या है कि ये जो हथौड़ा है इस गोंग के ऊपर गिरेगा, इस गोंग के ऊपर गिरेगा ये, और ये क्या है इस तरह से करता रहेगा, टन 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 टन, इस तरह से। गोंग का मतलब समझते हो ना? मंदिरों में एक पीतल का या उसका अलग से गोल गोल होता है थाली जैसा, उसको गोंग कह सकते हो आप, जिसके ऊपर मारने से आवाज आती हो, ये धातु का गोंग बना हुआ है। उसके ऊपर हैमर लगेगा तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म से अट्रैक्शन, और वो क्लिप, और क्लिप जुड़ी है हैमर से, तो हैमर गोंग पर लगेगा और बेल बजने लगेगी। तो आज ये मामला था इलेक्ट्रिक करंट और इसका इफेक्ट। कुछ ज़्यादा दुखदायी नहीं है ये इलेक्ट्रिक करंट। यदि याद कर लिया, ध्यान से देख लिया, तो रेगुलर आराम से चलता रहेगा और काम भी होता रहेगा। लेकिन यदि इसको याद नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो भाई ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ध्यान कर लेना, फ्यूज का इंतजाम कर लेना, ठीक है? अगले टॉपिक में अगले बार।